शांति शांति। परमपिता परमात्मा से हम सब ने मिलकर प्रार्थना की कि हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की रक्षा करते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें। जो भी उपलब्ध साधन संसाधन हैं, हम सब उनका परस्पर मिलकर उपभोग उपयोग करते हैं। हम साथ साथ मिलकर इस वेद विद्या को ग्रहण करें। हम परस्पर एक दूसरे से द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें, वैर ना करें। जो भी हम विद्या प्राप्त करें, हम इसका प्रकाश चहुं ओर फैलाते हैं। ये हम सब ने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की। सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सब कर रहे हैं। ये सत्य के अर्थ का प्रकाश है। जिस सत्य के अर्थ का प्रकाश परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि के प्रारंभ में किया, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा चारों ऋषियों को जो ईश्वर ने वेद ज्ञान दिया, वही ज्ञान परंपरा से ऋषियों के द्वारा चलता हुआ हम तक पहुंचा। जब तक हमारे राष्ट्र में ऋषि परंपरा चलती रही, तब तक यह ज्ञान सुरक्षित रहा और परंपरा से आगे बढ़ता रहा। महाभारत काल के बाद ऋषि परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, गुरुकुलीय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, वेद के प्रचार प्रसार की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। शास्त्र कहता है कि जिस राष्ट्र में वेद विद्या के कुशल उपचारक ना हो, कुशल उपदेशक ना हो, उस राष्ट्र में अंध परंपराएं फैलती हैं। और यह आज पूरे विश्व में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो सृष्टि के प्रारंभ से संपूर्ण संसार का मार्गदर्शक था, वह यह राष्ट्र था। और जब इस राष्ट्र में ही विद्या का लोप हो गया, तो विदेशों में यह विद्या कहाँ बच पाती। अंध परंपराएं प्रारंभ हो गई। वेद विद्या के तो उपदेशक अब रहे नहीं, ना इस राष्ट्र में ना अन्य राष्ट्रों में। तो अंध परंपराएं प्रारंभ होती चली गई। भिन्न भिन्न प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय खड़े होते चले गए। अपने अपने धर्म गुरु हो गए, अपने अपने ईश्वर हो गए, अपने अपने मत पंथ बनते चले गए। जो ईश्वर का सत्य स्वरूप था, उसको हम सब प्राय भूलते चले गए। अपने अपने मान्यता के अनुसार हमने ईश्वर की कल्पना करनी शुरू की। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार हमने ईश्वर का पूजा का, उसकी उपासना का, उसकी स्तुति का अपना अपना एक मार्ग बना लिया। किसी ने कहीं मंदिर बनाए, किसी ने मस्जिदें बनाई, किसी ने चर्च बनाए। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार ईश्वर की पूजा पद्धति अलग अलग सबकी विकसित होती चली गई। ईश्वर के रहने के स्थान भी अलग अलग निर्धारित होने लगे। कोई उसे चौथे आसमान पर मानने लगा, कोई उसे सातवें आसमान पर मानने लगा, कोई उसको अवतार लेने वाला मानने लगा, कोई उसको शरीरधारी मानने लगा। भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं शुरू हो गई। ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव क्या हैं, ये आज हम इस सप्तम समोल्लास में जानने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक चीज यहाँ तर्क और प्रमाण के साथ सिद्ध होगी। ऋषि दयानंद ने जो यह ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ में ऋषि दयानंद ने अपनी किसी बात को स्थापित नहीं किया। उन्होंने जो सृष्टि के प्रारंभ से सत्य चला आ रहा था और उस सत्य का जो लोप हो गया था, जो छिप गया था, उस सत्य को ही हम सबके समक्ष रखा। अपना कोई सिद्धांत इस सत्यार्थ प्रकाश में नहीं दिया। बाद में अंत में सत्यार्थ प्रकाश के अंत में उन्होंने स्वामंतव्य प्रकाश दिया। और जो 14 समोल्लास लिखे हैं, वो तर्क और प्रमाण से इस शास्त्र में, इस ग्रंथ में, इस स्थान पर ये लिखा है और वह हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। सृष्टि के प्रारंभ से और महाभारत काल पर्यंत ईश्वर की क्या अवधारणा रही,
क्या उसके गुण कर्म स्वभाव रहे, किस प्रकार उसकी पूजा पद्धति होती रही, ईश्वर है भी अथवा नहीं, ये भी सारी चीजें आज हम इस समोल्लास में जानेंगे। आज भी इस विश्व की यदि हम पूरी जनसंख्या को लेकर के चलें, लगभग 7-7.5 अरब की जनसंख्या है। आधे लोग उसमें से ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, और जो आधे बचे वो ईश्वर को मानने वाले हैं, उनकी मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। जो आधे बचे उनमें से 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ईश्वर को ठीक ठीक जानते हो। जो जानने वाले हैं उनमें भी 1% लोग ऐसे नहीं जो ठीक ठीक विधि से उसकी उपासना करते हो। और फिर भी हम सुख चाहते हैं, फिर भी हम ऐश्वर्य चाहते हैं, फिर भी हम उत्थान चाहते हैं। जब तक हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमारा पतन होता रहेगा, तब तक हमारा विखंडन होता रहेगा, तब तक हम परस्पर बटे रहेंगे। मैं शिव को मानने वाला हूँ, वो साईं को मानने वाला है, ये दुर्गा को मानने वाला है, वो देवी को मानने वाला है, ये पीर मजार को मानने वाला है, हम बटे रहेंगे। और फिर भी हम इस बात का दंभ भरें कि हम ईश्वर भक्त हैं। हम तो सब विभक्त हैं, भक्त कहाँ हैं? बटे पड़े हैं, ईश्वर के नाम पर ही बटे पड़े हैं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो आज इस संपूर्ण मानवता के दुख का कारण बना हुआ है। यदि ठीक ठीक हम ईश्वर के गुण कर्म स्वरूप स्वभाव को जाने तो हम सबका मत एक ही ना हो जाएगा। जब ये सब हम मानते हैं ईश्वर एक है, भिन्न भिन्न मत वाले सभी कहते हैं ईश्वर एक है, फिर ये विभिन्नता क्यों है? वो विभिन्नता का कारण है ईश्वर के सत्य गुण कर्म स्वभाव को ना जानना। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानने का हमारे पास एकमात्र साधन वेद है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और उस वेद के प्रमाण को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सत्य असत्य का निर्णय कर पाएंगे, हम सही गलत को जान पाएंगे, सत्य असत्य को जान पाएंगे। आइए आज हम इसी समोल्लास को प्रारंभ करते हैं। आप सबको धैर्य पूर्वक इसे सुनना और धैर्य पूर्वक विचार करना। आप सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्य होता तर्कशील, विचारशील, विवेकशील। बिना तर्क, बिना विचार, बिना प्रमाण के हम क्यों माने किसी बात को? और जो तर्क प्रमाण से सिद्ध होती है उसी को हम मानेंगे, उसी को हम ग्रहण करेंगे। बहुत सारी मान्यताएं हैं हमारी ऐसी, हो सकता है उनका यहाँ पर खंडन हो, तो केवल इसलिए नहीं मान लेना कि जो मैं बचपन से मानता आया हूँ, मेरे माता पिता मानते आए हैं, मेरे दादा परदादा मानते आए हैं, इसलिए हम उनको मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर सकते। हम सृष्टि के प्रारंभ से देखेंगे, जो हम सबका माता पिता आचार्य गुरु है वह परमपिता परमात्मा है, और उसकी वाणी क्या है, उसका उपदेश क्या है, उसका मार्गदर्शन क्या है, आज हम उस सब के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं सप्तम समोल्लास। अथ सप्तम समोल्लासारंभः। सर्वप्रथम वेद का ही मंत्र दिया है, ऋग्वेद सूक्त 164 मंत्र संख्या 39। ऋचो अक्षरे परमे व्योमनस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति या विद्दुस्त इमे समासते। अगला भी यजुर्वेद की 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अगला भी ऋग्वेद के 48वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः मा हवन्ते पित्रं नाजन्तवोऽहं दासुषे विभाजनी भोजनम्।
अहमिंद्रो न पराजिज्ञ विघ्ननं न मृत्यवेत्वर्तस्थे कदाचन सौमिन्मा सुन्वन्तो याचता वसूना मे पूर्वः सख्येरिषाथना अहं दागृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृण्वं मह्यं वर्धनम् अहं भुवं यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षी विश्वं विश्वस्मिन्भरे। आइए इनका भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। ऋचो अक्षर, इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं। तृतीय अध्याय में भी यह मंत्र आया था। अर्थात जो सब दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव, विद्यायुक्त और जिसमें पृथ्वी, सूर्य आदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य ना जानते, ना मानते और उसका ध्यान नहीं करते हैं, वे नास्तिक, मंदमती, सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। परमेश्वर के गुण दिए हैं। यहाँ पर एक एक शब्द को आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनने का और विचार पूर्वक उसका मनन करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर के गुण दिए, अर्थात जो दिव्य गुणों वाला है, सामान्य गुणों वाला नहीं, और उसके कर्म, स्वभाव, विद्या युक्त हैं, और जिसमें पृथ्वी और सूर्य आदि स्थित हैं। ये पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, अन्य जितने भी लोक लोकांतर हैं, ये सब उसी ईश्वर में विद्यमान हैं। हमारी जो वर्तमान अवधारणा है, बचपन से जो अब तक की हमारी अवधारणा रही है, जिसको हमने अब तक ईश्वर माना है, उस ईश्वर के साथ इन गुणों को घटाने का हम प्रयास करें। यदि ये गुण वहाँ पर घटते रहेंगे तो वह ईश्वर है, यदि ये गुण नहीं घटेंगे तो वह ईश्वर नहीं है। हम गलत रास्ते पर जा रहे थे, फिर सत्य को जानेंगे। और जो मनुष्य उसको न जानते, ना मानते, ना उसका ध्यान करते, वे सर्वदा दुख सागर में ही डूबे रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर मनुष्य सुखी होते हैं। जब ईश्वर को हम ठीक ठीक जानेंगे, उसके गुण, कर्म, स्वभाव को जानेंगे, उसकी उपासना पद्धति को जानेंगे, तभी हम सबका सुख बढ़ेगा। प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? ये प्रश्न किया कि वेद में तो अनेकों ईश्वर हैं, तुम इससे सहमत हो अथवा नहीं? उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। वेदों में ऐसा तो आया है मंत्रों में कि ईश्वर एक है, अनेक ईश्वर का कहीं कोई वर्णन नहीं आया। प्रश्न, वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है? देवता तो अनेक लिखे हैं वेदों में, क्या उनको तुम ईश्वर नहीं मानते? उनका क्या अर्थ है? उत्तर, देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं। अब देखिए, दिव्य गुण ऊपर भी आया है। ईश्वर के कैसे गुण हैं? दिव्य गुण। और देवताओं के कैसे गुण? दिव्य गुण। इसलिए ईश्वर अनेक हो गए। जो प्रश्न करता है उसका तर्क है अपना कि ईश्वर अनेक हो गए, लेकिन उसको फिर समझेंगे हम गहराई से कि दिव्य गुण तो हैं, लेकिन कर्म, स्वभाव और पृथ्वी, सूर्य आदि को धारण करना, उसी में स्थित होना, क्या ये एक गुण घटने से नहीं हो जाएगा? क्या ये अन्य गुण भी घटते हैं? जैसा कि पृथ्वी, परंतु इसको कहीं ईश्वर व उपासनीय नहीं माना है। देखो इसी मंत्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं, वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है। उसी को हम जाने, उसी की हम उपासना करें, अन्य की हम उपासना न करें।
यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। जो देवता शब्द से ईश्वर को मानते हैं। देवता अलग, ईश्वर अलग। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसलिए कहता है कि वही सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता, न्यायाधीश, अधिष्ठाता है। परमेश्वर जितने भी देव हैं उन सब का ऊपर, उन सब देवों का देव, इसलिए उसे महादेव कहा जाता है। और उसके कार्य क्या हैं? वही सब जगत की उत्पत्ति करता है। इस जगत में जो कुछ भी है, अगले मंत्र में आएगा वही ईशावास्य, इसकी उत्पत्ति करना ईश्वर का कार्य है। इसकी स्थिति उत्पन्न करके किसको कहाँ टिकाना है, किसकी स्थिति कहाँ किस प्रकार रहेगी, यह सब निर्धारण ईश्वर का। प्रलयकर्ता और इस सृष्टि का विनाश करने वाला भी वह परमपिता परमात्मा ही है। और न्यायाधीश भी वही, अर्थात सबके कर्मों का ठीक ठीक फल देने वाला भी वह परमेश्वर ही है। और अधिष्ठाता, सबका अधिष्ठापन करने वाला, सबका राजा भी वह परमपिता परमात्मा ही है। जो ये आगे कह रहे हैं, जो त्र्यशम, त्रिशतम, त्र्यशताम इत्यादि वेदों में प्रमाण हैं, इसकी व्याख्या शतपथ में की है कि 33 देव अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये सब सृष्टि के निवास स्थान होने से 8 वसु कहलाते हैं। एक यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी नोट कर लेंगे कि हमारे यहाँ मान्यता है हिंदू मत में कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कितने जी? 33 करोड़। उनकी यहाँ पर संख्या दी है, कौन कौन है और कितने होते हैं। ये 33 करोड़ नहीं अपितु 33 कोटि है। कोटि मीन्स करोड़ भी होता है और कोटि मीन्स प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवता हैं। जो आप लोगों में से इस सत्यात प्रकाश की भूमिका कक्षा से जुड़े हुए हैं वो उस चीज को समझ लेंगे जल्दी, क्योंकि भूमिका में हमने 4 चीजें पढ़ी थी। वक्ता का तात्पर्य, आसक्ति और उसकी योग्यता, इन सब का हम ध्यान रखते हुए तब अर्थ लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रकरण क्या है, प्रसंग क्या है, उसको हम देखेंगे। ये 8 वसु हो गए क्योंकि ये सबको बसाने वाले हैं, सबके निवास स्थान है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, ये 11 रुद्र इसलिए कहते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। इन 11 को रुद्र कहा जाता है। और रुद्र चूंकि ये रुलाने वाले हैं, जब प्राण शरीर से निकलेंगे तो ये दूसरे सब जो मित्र संबंधी आदि हैं वो दुखी होते हैं, रोते हैं। और जीवात्मा यह भी जब शरीर से निकलता है उसके मित्र संबंधी रोते हैं। संवत्सर के 12 महीने 12 आदित्य इसलिए हैं कि ये सबकी आयु को लेते जाते हैं। आयु ले जाने का मतलब ये भी आयु का ज्ञान कराते हैं कि ये शरीर हमें 100 वर्षों के लिए मिला। सामान्य परिस्थितियों में हमेशा के लिए शरीर हमारे पास नहीं रहने वाला। हमारा जन्म कब हुआ, कितनी आयु हो गई, अब तक का जीवन किस और हमने जिया, इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया अथवा नहीं, इसका हमें ये निरंतर ज्ञान कराते रहते हैं। इसलिए इन्हें आदित्य कहा जाता है। बिजली का नाम इंद्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है। जितने भी आज देख लीजिए इस बिजली से कितने हम ऐश्वर्य प्राप्त कर रहे हैं। एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, यान चल रहे हैं। ये सब जो हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य आज इसी पर निर्भर हैं। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण है कि जिससे वायु, वृष्टि, वर्षा, जल, औषधि की शुद्धि,
विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है, इसलिए इसे प्रजापति कहा जाता है। ये 33 पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहते हैं। इनका स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां उपास्य देव शतपथ के 14वें कांड में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है। जो इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप भ्रम जाल में गिरकर क्यों बहकते, अर्थात फिर हमें कोई बहका नहीं सकता, कोई हमें भ्रम में नहीं डाल सकता। जब हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने, सत्य स्वरूप को जानेंगे इन शास्त्रों से। कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने शास्त्र हैं, इनके विषय में तो हम इनके नाम भी नहीं जानते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। पठन पाठन में ये व्यवस्थाएं आज छिन्न भिन्न हैं। तो हम इतना तो अवश्य करें कि जितना जितना हमारे लिए अनिवार्य हो, जितना जितना हमारा सामर्थ्य है, उसके अनुरूप ऋषियों का यही हमारे ऊपर ऋण होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को संक्षेप में सरल करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये मानव जाति पर उपकार है कि उन्होंने अनेक शास्त्रों से सार ले करके, प्रमाण दे करके उस सत्य के अर्थ के प्रकाश को हमारे समक्ष प्रकट कर दिया। दूसरा मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम। हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता है वह ईश्वर कहता है। अब देखिए ईश्वर किसे कहते हैं? इस संसार में जो कुछ भी है उस सब का नियंता वह परमपिता परमात्मा है, उसी को ईश्वर कहते हैं। अब संसार में रावण भी रहा, संसार में कंस भी रहा, संसार में राम भी रहे, संसार में कृष्ण भी रहे, संसार में हम सब भी हैं, और ये जड़ चेतन जगत जितना भी है इस सब का नियंता, इस सब को नियम में रखने वाला, इस सब को नियंत्रण में रखने वाला वह परमपिता परमात्मा है, इसीलिए उसको ईश्वर कहते हैं। उससे डरकर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर, उससे डर अर्थात उसकी न्याय व्यवस्था से, क्योंकि वह न्यायकारी है और प्रत्येक जीव के कर्मों के ठीक ठीक फल देने वाला है। उस अन्याय के त्याग और न्याय चरण रूप धर्म से अपना आत्मा से आनंद को भोग। ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सब जगत के पूर्व विद्यमान जगत का पति हूँ। ये ईश्वर ही बता रहा है। ईश्वर के विषय में कौन बताएगा? ईश्वर वही बता रहा है हमको, हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान। जब यह संसार नहीं था, जब यह सृष्टि नहीं थी, ईश्वर उस समय में भी था, अब भी है। मैं जगत का पति हूँ, मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय कराने वाला और दाता हूँ। जगत का कारण इस प्रकार होता है, जैसे रोटी है, रोटी का कारण आटा होता है। यदि आटा नहीं है तो रोटी कहाँ से बनेगी? आटे का कारण गेहूं है, अगर अनाज नहीं है, गेहूं नहीं है तो आटा कहाँ से आएगा? इस प्रकार ये कार्य कारण का संबंध होता है। और ये जो जगत है इसका जो सनातन जगत कारण अर्थात सदा से जो चला आया है उसका कारण परमात्मा है। जो लोग कहते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, यदि ईश्वर नहीं है तो ये जगत कहाँ से आ जाएगा? ये जगत उसी ईश्वर की रचना है। सूरज को कौन बनाएगा? जल कौन बनाएगा? वायु कौन बनाएगा? वनस्पतियां औषधियां कौन बनाएगा? ये सब, इन सब का कारण वह परमपिता परमात्मा है। और सब धनों का विजय कराने हारा और दाता हूँ। जितने भी प्रकार के धन हैं, पुत्र भी धन होता है, पशु भी धन होता है, और जो ये धन हमारा है, भौतिक संपत्तियां सब धन ही हैं। हमारा स्वास्थ्य भी एक प्रकार का धन है, बुद्धि विद्या ये सब धन ही हैं, और इन सब का दाता वह परमपिता परमात्मा है। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। अपने पिता को जिस प्रकार हम पिता कहते हैं तो सब मनुष्यों के लिए वह परमपिता परमात्मा पिता ही है, सबका पिता है। इसी प्रकार मुझे भी पुकारो।
मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक और विशेष चीज है, भोजनों का विभाग लिखा है, विभाग किया है भोजनों का। हम जो आज अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण हमारे बहुत से भाई और आज तो बहन भी, माताएं भी मांसाहार की ओर जो प्रवृत्त हो गए हैं, ये मांस मनुष्य का भोजन नहीं था, विभाग तो कर रखा है ईश्वर ने। जिसका जैसा भोजन है, जो जिस योनि में है, जो जिस शरीर में है, उसके लिए वैसा वैसे भोजन की व्यवस्था की है ईश्वर ने। हम सब शाकाहारी हैं, हमारे लिए फल फूल अन्न औषधियां ये सब उत्पन्न की हैं। अगला मंत्र, मैं परम ऐश्वर्यवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ। परम ऐश्वर्यवान मैं ही हूँ, सब जगत का प्रकाशक, अर्थात उसको प्रत्यक्ष में लाने वाला, उसको सबके जानने के योग्य बनाने वाला मैं ही हूँ। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता, ईश्वर किसी से पराजित कभी नहीं हो सकता, और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, न कभी मेरी मृत्यु होती। मृत्यु किसकी होती है? जिसका जन्म होता है। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से होगी? अर्थात सीधा सीधा अवतारवाद का खंडन। ईश्वर कभी जन्म धारण नहीं करता, ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता। आगे आएंगे अनेकों प्रमाण इसमें। और जब शरीर, हम सब ने शरीर धारण किया है, हम सब की मृत्यु निश्चित है। ये शरीर एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, निश्चित समय सीमा के लिए हम सबको मिला है। यह शरीर हमारा सदैव नहीं रहने वाला, और जब हमारा आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है, इसी को हम कहते हैं मृत्यु। तो ईश्वर कहता मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, अर्थात वह शरीर धारण ही नहीं करता। शरीर के साथ जुड़ना जन्म, और शरीर से अलग हट जाना मृत्यु। तो ईश्वर कहता है मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूँ। इस संपूर्ण जगत का निर्माता वह परमपिता परमात्मा ही है। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो। इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब रचनाएं ईश्वर की हैं। हे जीवों, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो, और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान और धन संपत्तियां जितनी भी हमें चाहिए, इस संसार में जितने ऐश्वर्य हैं वो सब हमारे लिए ही तो हैं। ईश्वर अपने लिए तो धन संपत्ति की उसे आवश्यकता नहीं, ना इन भोगों की आवश्यकता। उस जीवन के लिए जितने भी ऐश्वर्य हमें चाहिए, ईश्वर कहता मुझसे मांगो, और मेरी मित्रता से अलग कभी मत हो। वेद का मंत्र कहता है इंद्रस्य युज्यः सखा, वह हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र है, हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है, और उसकी मित्रता का हम त्याग कर देंगे तो हमें भारी हानि उठानी पड़ेगी, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। धन का, बल का, यश का, बुद्धि का, सारी हानियां ही उठानी पड़ेंगी। उदाहरण लीजिए, छोटा सा एक, आपके क्षेत्र का विधायक है, आपके क्षेत्र का एक सांसद है, आपका घनिष्ठ मित्र है, आपका कितना बल बढ़ गया। अनेकों सिफारशी लोग सांसद की बजाय आपके पास आने लगेंगे, भाई वो सांसद जी आपके मित्र हैं, हमारा भी ये छोटा सा कार्य करवा दो, हमारा भी ये छोटा सा कार्य करवा दो। अब आपकी उन सांसद से मित्रता समाप्त होगी, आपने तो उनकी मित्रता त्याग दी। अब कौन आएगा आपके पास सिफारिश करने के लिए? ना आपका अब वो बल रहा, ना आपकी वो प्रतिष्ठा रही। इसलिए ईश्वर कह रहा है मेरी मित्रता को कभी मत त्यागो, वो तो सबसे बड़ा मित्र है, और सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे जानवान। तो प्रत्येक चीज हमें उसी मित्र से प्राप्त होती रहेगी। इसलिए हम सब उस ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानकर उसी के साथ हम जुड़े रहें ज्ञान पूर्वक। अगला मंत्र देखिए, हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन को देता हूँ।
किसको देगा उस ज्ञान रूपी धन को? जो सत्य भाषण करता हो, जो मिथ्या भाषण ना करता हो, जो अधर्म का आचरण ना करता हो। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा, और मुझको वह वेद यथावत कहता, उसको ये सब के ज्ञान को मैं बढ़ाता। वेद का प्रकाश किसने किया? ईश्वर ने किया। सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा चारों ऋषियों के द्वारा उस वेद का प्रकाश किया ईश्वर ने। और ये सब वेद उसी ईश्वर का पता भी बताते हैं, उसी ईश्वर के विषय में हमें जानकारी भी देते हैं। वह वेद यथावत कहता है, मुझको ही वह वेद कहता है। सर्वे वेदाः यत् पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति। जितने भी वेद हैं, सर्वे वेदाः सारे वेद, यत् पद्मामनन्ति जिस पद का बार बार आमनन्ति उच्चारण करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रकाशन करते हैं, जिसके विषय में वर्णन करते हैं, वही ईश्वर भी कह रहा है कि सारे वेद मुझको ही यथावत कहता, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता हूँ। और यदि हम वेदों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। मैं सत्पुरुषों का प्रेरक, जो सत्पुरुष हैं, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हैं, उनको मैं प्रेरित करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता, जो यज्ञ करता है उसका मैं फल देता हूँ। और इस विश्व में जो कुछ है वह सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ। बनाना भी और धारण भी करना, ये सब परमपिता परमात्मा का ही सामर्थ्य है, शक्ति है। सूर्य कितना बड़ा, पृथ्वी कितनी बड़ी, चंद्रमा कितना बड़ा, और असंख्य लोक लोकांतर कितने कितने बड़े, ये सब ईश्वर के बनाए हुए, ईश्वर के ही धारण किए हुए हैं। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़कर किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो, मत जानो। देखिए कितना बिल्कुल स्पष्ट खोल दिया है यहाँ पर। हम उसका अध्ययन तो करें, हम उस पर विचार तो करें। हमने ईश्वर के स्थान पर न जाने किस किस को पूजना प्रारंभ कर दिया, किस किस की मान्यता हमने खड़ी कर दी, किस किस को जानना शुरू कर दिया। ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव इस प्रकार के हैं, जो सारे विश्व का नियंता, जो सारे संसार का उत्पत्ति करता, जो सारे संसार को धारण करने वाला, वो स्पष्ट कह रहा कि मेरे स्थान पर दूसरे को मत मानो, मत जानो, मत पूजो। आगे देखिए मंत्र क्या कहता है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है, होगा, उसका स्वामी था, है और होगा। इस सृष्टि में जितने भी लोक लोकांतर हैं, जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, उन सब का उत्पत्ति स्थान हिरण्यगर्भ, अर्थात जिस प्रकार माता संतान को गर्भ में रखती है, उसी प्रकार वह परम पिता परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखने वाला है। और उसी के गर्भ से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। और वही सबका जो कुछ उत्पन्न हुआ था, अर्थात पूर्व में भी, वर्तमान में है और जो भविष्य में होगा, उन सब का स्वामी वही एक परमात्मा था। भूतकाल में भी वही था, वर्तमान में भी वही है और आगे भी वही होगा। वह पृथ्वी से लेके सूर्यलोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं और सूर्यलोक तक, द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में जितने भी पदार्थ हैं, उन सब के बनाने वाला और धारण करने वाला वह ईश्वर ही है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो। ये किसने कहा? मंत्र तो वेद का है। अर्थात जब चारों ऋषियों को जो ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जान दिया, वे ऋषि बता रहे हैं हमें
कि जैसे उस ईश्वर की भक्ति हम कर रहे हैं वैसे ही तुम भी उसकी भक्ति करो। प्रश्न, आप ईश्वर ईश्वर कहते हो परंतु इसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो? ये प्रश्न है महत्वपूर्ण। जो व्यक्ति कहता कि मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता, तो ये भी ऐसा ही प्रश्न कर रहे हैं कि आप ईश्वर ईश्वर तो कर रहे हो लेकिन इसकी सिद्धि कैसे करोगे, सिद्ध कैसे करोगे कि हाँ ईश्वर है? उत्तर, सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। आपने पिछले सम्मलास में, तृतीय सम्मलास में प्रत्यक्षादि प्रमाणों को जाना, पढ़ा, परीक्षाएं किस प्रकार से करते हैं। प्रश्न, ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते। प्रत्यक्ष तो उसको कहते हैं जो इन आंखों से हमें दिख रहा है, जिसको हम सुन रहे हैं, तो ईश्वर में तो ये प्रमाण नहीं घटते। उत्तर, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेश्यम व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। यह गौतम महर्षि कृत न्याय दर्शन का सूत्र है। ये क्या कहते हैं? जो श्रोत्र अर्थात कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, सत्यासत्य विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु वह निर्भ्रम हो। इसको हमने पीछे भी जाना था, अब भी जान लेंगे कि जो हमारे आँख से, कान से, त्वचा से, रसना से और इनका संबंध मन का और घ्राण और मन का शब्द, रूप, रस, गंध के साथ जो विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं, मन जुड़ा आँख के साथ में तो रूप का दर्शन हो गया, मन जुड़ा कान के साथ में तो शब्द का दर्शन हो गया, मन जुड़ा जीव के साथ में तो रस का दर्शन हो गया। इस प्रकार जब इनका हमें साक्षात होता है, इसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन यह निर्भ्रम हो, उसी में किसी प्रकार का भ्रम ना हो। भ्रम कैसे होता है? जैसे अब जो गर्मी की ऋतु चल रही है, आप जब दोपहरी में कहीं यात्रा कर रहे हैं गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, आप सड़क पर दूर देखिए, आप दूर जब सड़क पर दृष्टि लगाएंगे आपको ऐसा लगेगा सामने सड़क पर जल भरा हुआ है। अब ये भ्रम हो गया, प्रत्यक्ष में दिख रहा है, सामने दिख रहा, देखो जल भरा सड़क पर आगे, लेकिन जब पास में जाकर के देखेंगे कुछ भी नहीं है। अर्थात इस प्रकार का भ्रम ना हो। जो निर्भ्रम है वही प्रत्यक्ष कहलाता है। उस निर्भ्रम को पास जाकर के हमने देखा, तब हमारा प्रत्यक्ष हुआ कि ये तो जल नहीं है, कुछ और है। रात के अंधेरे में आप जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सड़क के किनारे एक झाड़ी सी हिली, आपको लगा कोई व्यक्ति खड़ा है, भ्रम हो गया। प्रत्यक्ष तो है लेकिन भ्रम हो गया। जब बिल्कुल समीप पहुंचे, नजदीक पहुंचे, तो वह निर्भ्रम हो गया कि ये मनुष्य नहीं तो झाड़ी है। इसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अब विचारना चाहिए कि इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है। विशेष ध्यान देंगे, इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी, उसका आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है। वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना, विशेष आदि ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष होता है। अर्थात हम उसके गुणों को जानते हैं। गंध पृथ्वी का गुण है, तो गुणों से ही हम उसकी पहचान कर लेते हैं। अब जब इस सृष्टि में हम चारों ओर देखते हैं अपने, तो उसमें भी इस सृष्टि की रचना को देखकर, रचना विशेष रचनाओं को देखकर, देखो एक बगीचा है, एक बगीचे में 4 प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। एक नींबू का है, एक अमरूद का है, एक आम का है, एक केले का है, अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष। बगीचा एक, खाद पानी एक सा सबको मिल रहा है, मिट्टी एक सी है, लेकिन चारों के
फल अलग अलग, चारों के फूल अलग अलग, चारों के पत्ते अलग अलग, चारों के फलों का स्वाद भी अलग अलग। कौन रचयिता है इनका? इस रचना विशेष को देखकर हम उस परमात्मा का प्रत्यक्ष कर लेते हैं, उस ईश्वर को हम जान लेते हैं। और जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, व चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने में जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाते हैं। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा। माइक बंद कर लीजिए अपना। बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों को करने में अभय, निशंकता और आनंदोत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से है। देखो, इस प्रकार भी हम प्रत्यक्ष करते हैं। ईश्वर की सिद्धि किस प्रकार करते हैं, ईश्वर का प्रत्यक्ष किस प्रकार करते हैं। जब हम कोई बुरा काम करेंगे, चोरी आदि करेंगे, तो मन में भय उठता है, शंका उठती है, लज्जा का भाव आता है। आप ऐसा विचार करके देखिए। एक मित्र के यहाँ पर हम गए, मित्र के पास बैठे, सामने मेज पर उसका फोन रखा है, अन्य कोई वस्तु रखी है। मित्र अंदर गया, हमने वो वस्तु उठा करके तुरंत जेब में रखी। जिस क्षण जेब में रखने का विचार आएगा, जैसे ही वहाँ हाथ चलाएंगे, मन में भय उत्पन्न होने लगेगा, दिल धड़कने लगता है तेज तेज, कोई देख ना ले, कोई आ ना जाए। इस प्रकार के विचार ईश्वर की ओर से उठते हैं, अर्थात वह हमको निर्देशित कर रहा है, संकेत दे रहा है कि यह पाप कर्म है, इससे बचिए। और जब हम अच्छा कोई कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, उस समय मन में हर्ष उत्पन्न होता है। एक वृद्ध है, असहाय है, अंधा है, सड़क किनारे खड़ा है, उसको सड़क पार करनी है, आपने उसको सहारा दिया और उसको सड़क पार करा दी। माइक बंद कर लीजिए पुष्पेंद्र वर्मा जी, धन्यवाद। ये विशेष ध्यान रखें, बीच बीच में माइक किसी का खोले लेना से व्यवधान उत्पन्न, तो इससे मन में हर्ष का, आनंद का, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। यह सब परमपिता परमात्मा की ओर से है। और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमान आदि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या संदेह है, क्योंकि कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है। जब कार्य को देखेंगे तो कारण का तुरंत पता चलेगा। जैसे आप यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से और हरिद्वार की तरफ चल रहे हैं। जब आप दिल्ली से चले तो मौसम बिल्कुल साफ था, और जैसे ही गाजियाबाद से आगे निकले, मेरठ तक पहुंचे, तो मेरठ वहाँ चारों ओर आपको पानी नजर आया, सड़क के चारों ओर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। तो आप इस कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगा लेंगे, अर्थात यहाँ वर्षा हुई है। तो इस प्रकार हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगा लेते हैं। जब ये सृष्टि बनी हुई है, जब ये सृष्टि संचालित हो रही है, इसका कोई ना कोई तो उत्पादक करने वाला है, कोई ना कोई इसको नियंत्रित करने वाला है। यह सृष्टि स्वतः अपनी मर्जी से नहीं चल रही है, प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित है, तो इसका व्यवस्थापक तो कोई ना कोई है। प्रश्न, ईश्वर व्यापक है वह किसी देश विशेष में रहता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईश्वर व्यापक है या किसी स्थान विशेष में रहता है। हमारा जो ईश्वर है, हमने जो वर्तमान में अधिकांश जो अवधारणाएं हैं ईश्वर की, वो सब एक देशी हैं। मंदिर में रहता है, मस्जिद में रहता है, चर्च में रहता है, पीर मज़ारों पर जाते हैं वहाँ पर रहता है, या हमने अपने अपने अलग अलग बना रखे हैं, अपने घरों में बना रखे हैं, वहाँ पर ईश्वर रहता है।
मकान सारा मेरा, एक छोटा सा आला ईश्वर का, एक छोटा सा मंदिर घर में ईश्वर का, क्या वहां देश विशेष में ईश्वर रहता है? ये प्रश्न आया। व्यापक है। उत्तर दे रहे कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अच्छा, जो कहते हैं चौथे आसमान पर रहता है, जो कहता है सातवें आसमान पर रहता है, आसमान भी कितने हैं पता नहीं कितने हैं, 7 तक की तो संख्या बताई है इन्होंने। एक आसमान, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। एक लोगों की मान्यता है कि वो चौथे आसमान पर रहता है, एक लोगों की मान्यता है कि वो 7वें आसमान पर रहता है, कुछ लोगों की मान्यता है कि वो क्षीर सागर में रहता है, कुछ लोगों की मान्यता है कि वो तो नीलकंठ पर्वत पर रहता है, केदारनाथ पर रहता है। अलग अलग अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि ईश्वर व्यापक है। क्यों? क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है। यदि ईश्वर एक स्थान विशेष पर रहेगा तो वह सर्वनियंता नहीं हो सकता, वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वह सर्वव्यापक नहीं हो सकता, वह सर्वांतर्यामी नहीं हो सकता, सबके अंतर्मन में विद्यमान नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है। हम और आप सब अब इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे की देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम इस पूरे विश्व से कटे हुए हैं इस समय, ये समझिए। हम तो एक दूसरे से इस इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब हमारे घर में क्या हो रहा है, इस राष्ट्र में क्या हो रहा है, हमें नहीं मालूम। और जो सब जगह एक ही इस समय पर विद्यमान है, उसे पूरी घटनाक्रम का ज्ञान होता है। और जो पूरी घटनाक्रम पूरे विश्व में घट रही है प्रतिक्षण, इसका अर्थ ये है कि वह परमपिता परमात्मा सब स्थान पर विद्यमान है। कितनी माताओं के गर्भ में संतानों का निर्माण वर्तमान में हो रहा है। निर्माता कौन है? हम कहते हैं माता निर्माता भवती, लेकिन माता वास्तव में निर्माता भवती नहीं होता। माता निर्माता भवती तब बनती है जब वो संतान जन्म लेता है, वह उसका निर्माण करती है। संतान का निर्माण गर्भ में कौन करता है? उसके हाथ, पैर, आँख, नाक, ये सब अंग प्रत्यंगों का निर्माण कौन करता है? ईश्वर। यदि एक देशी होगा तो एक माता के गर्भ में रहेगा। और जबकि ये रचनाएं पूरे विश्व में समस्त माताओं के गर्भ में चल रही हैं, मनुष्यों के ही नहीं, पशु पक्षियों के गर्भ में भी निर्माण चलता है और विनाश भी सतत चलता रहता है। तो इस क्रिया को देख करके, जब इस सृष्टि के कण कण में क्रिया चल रही है, इसी को देखकर हम अनुमान लगाते हैं, उसी से हम कह सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। प्रश्न, परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है व नहीं? उत्तर, है। प्रश्न, ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं। यदि न्यायकारी होगा तो दयालु नहीं हो सकता, और दयालु होगा तो न्यायकारी नहीं हो सकता। दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हो गए। जो न्याय करे तो दया, और दया करे तो न्याय छूट जाए। एक चोर है, उसने चोरी की, राजा के सामने पकड़ करके ले गए। राजा ने उसको दंड दिया कि इसको 20 कोड़े लगाओ। अब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, अब के बार मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, कभी कोई अपराध नहीं करूंगा। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। राजा को दया आ गई, राजा ने छोड़ दिया, जाओ भाई जाओ, इसको जो है मुक्त कर दो। अब न्याय कहाँ रहा? जो उसने दंड का अपराध किया था वो दंड तो मिला नहीं उसको। चोरी का जो अपराध किया था उसके लिए दंड तो मिला नहीं, तो क्षमा कर दिया, दया कर दी इस पर। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न किया कि यदि दया करेगा तो न्याय छूट जाएगा, और न्याय करेगा तो दया छूटेगी। दोनों गुण एक साथ कैसे घटेंगे? आप भी विचार करते रहिएगा इस प्रश्न पर। क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार ना अधिक ना न्यून सुख दुख पहुंचाना, और दया उसको कहते हैं
जो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ देना, जैसे इस उदाहरण में राजा ने छोड़ दिया। उत्तर, न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है, बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों। क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से, उद्देश्य दोनों का एक है। न्याय का उद्देश्य भी वही है, दया का उद्देश्य भी वही है। दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंध होकर दुखों को प्राप्त ना हो, वही दया कहती है। यह भी तो दया ही है, अर्थात उसको दंड दिया, दंड दिया तो अगली बार वह अपराध नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा तो दुखों से बचा रहेगा, यह दया कहती है। जो पराये दुखों का छुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दंड देना चाहिए, उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को दंड न दिया जाए तो दया का नाश हो जाए, क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख देना है। अर्थात एक डाकू छोड़ दिया दया करके स्वतंत्र हमने, तो वह कभी आपके यहाँ डाका डालेगा, कभी इनके यहाँ डाका डालेगा, कभी उनके यहाँ डाका डालेगा, सब भयभीत रहेंगे, सब सशंकित रहेंगे, सब दुखी रहेंगे। और उसको यदि न्याय दिया, उसको पकड़ करके हमने कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया, वह भी आगे के अपराध करने से बच गया, उस पर भी दया हुई, और जो सहस्रों मनुष्य हैं वो भी निष्कंटक हो गए। जब एक के छोड़ने से सहस्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है, वह दया किस प्रकार हो सकती है? दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना, वो भी पाप करने से बच जाएगा डाकू पर, और उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। प्रश्न, फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए? अगर प्रयोजन एक ही है तो दो शब्द क्यों रखे? एक ही शब्द रख देते, एक ही नाम रख देते, या तो दया कह दीजिए या न्याय कह दीजिए। क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है, फिर दो शब्द क्यों दिए? इसलिए एक शब्द का रहना तो अच्छा था। इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं। इससे लगता है कि जब नाम अलग अलग रखे हैं तो अंतर तो है, इनका भाव अलग अलग है। उत्तर, क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते? ऐसा तो होता है कि एक अर्थ के अनेक नाम होते हैं। प्रश्न, होते हैं। उत्तर, तो पुनः तुमको शंका क्यों हुई? फिर क्यों आप शक करते हो, क्यों शंका करते हो? प्रश्न, संसार में सुनते हैं इसलिए कर रहे हैं, हमने ऐसा सुना है संसार में, लौकिक व्यवहार में, इसलिए हमको यह शंका है। उत्तर, संसार में तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आते हैं। संसार में तो सब प्रकार का आपको सुनाई देगा, परंतु उसका विचार से निश्चय करना अपना काम है। उसको विचार आपको करके देखेंगे और विचार से दृढ़ता पूर्वक निश्चित करेंगे क्या सही है क्या गलत है। इसी का नाम मनुष्य है। जो मननशील होता है, जो तर्कशील होता है, वही मनुष्य भी कहलाता है। देखो, ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया और कौन सी होगी? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दिखता है कि सुख दुख की व्यवस्था अधिक और न्यून से फल को प्रकाशित कर रही है। इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सबको सुख होने और दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया, और बाह्य चेष्टा अर्थात बंधन छेदन आदि यथावत दंड देना न्याय कहता है। दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सबको पाप और दुखों से पृथक कर देना। न्याय का उद्देश्य भी वही है और दया का उद्देश्य भी वही है।
अब ईश्वर साकार है अथवा निराकार है, इसका निराकरण कल करेंगे। इस पर भी विस्तृत मतभेद हैं, लोक व्यवहार में अपने अपने तर्क हैं, तो इसको हम कल लेंगे तर्क और प्रमाणों के साथ। इस कक्षा को आज यहीं पर विराम दें। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी।